नमः शिवाय। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं। भक्तों की इच्छा पर सगुण रूप धारण कर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। देव कार्य सिद्धि के लिए शिवा से विवाह की लीला कर रहे हैं। शिव जी की माया से भ्रमित शिवा की माता विवाह के लिए कैसे राजी हुई और विवाह लोकाचार में पूछे गए शिव जी के नाम, कुल, गोत्र आदि का परिचय किस प्रकार किसने दिया। प्रिय भक्तगण, आज की वीडियो में इन्हीं सुंदर ज्ञानवर्धक प्रसंगों के बारे में देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान विष्णु की प्रेरणा से देव ऋषि नारद ने भगवान शिव से अद्भुत सुंदर दिव्य रूप धारण करने की प्रार्थना की। इस पर शंभु ने हंसते हुए इतना सुंदर रूप धारण किया जो काम रूप कामदेव से भी हजारों गुना सुंदर था। तब मैना के पास जाकर नारद जी ने कहा, मैना, भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। इस पर मैना ने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, ललित, लावण्य, मनोहारी रूप देखकर मैना बहुत अचंभित हुई और भगवान शिव के सुंदर रूप को देखती ही रह गई। तब वे प्रसन्न होकर बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसके कठोर तप के प्रभाव से आप इस घर में पधारे हैं। मैंने जो अक्षम्य निंदा की, मेरी शिवा के स्वामी शिव आप उसे क्षमा करें और प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार स्तुति करती मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। पुरी की बहुत सारी स्त्रियां भी शिव के रूप को देखकर मोहित हो गईं। वे शिवा के तप और भाग्य की सराहना कर रही थीं। इनके प्रयास सफल होने पर पूर्ववासियों ने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव का साक्षात दर्शन किया था। उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन कर खील की वर्षा की। शैलराज की पत्नी मैना ने ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ दीपकों से भरी थाली से शिव जी की आरती उतारी। ऐसे सुंदर जामाता को पाकर मैना अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान और उनके कुल की प्रशंसा करने लगी। वहां आई युवतियों ने कहा, हमने कभी इतना सुंदर वर नहीं देखा है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई है। महान उत्सव के बीच समस्त मंगल लोकाचार संपन्न होने के बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए धाम जनवासे में चले गए। पार्वती अंबिका देवी के पूजन के लिए गईं। उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं द्वारा लोकाचार का पालन करते हुए शिव जी द्वारा लाए हुए आभूषणों से गिरिजा को अलंकृत किया गया। फिर कन्यादान का समय आने पर गर्ग जी ने हिमाचल से श्री शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। वहां आए शिव जी को शेष पर्वतों ने वृषभ से उतारा। हिमाचल ने भी घर आए महेश्वर और देवताओं को भक्ति भाव से प्रणाम किया। तब शिव और शिवा को दिव्य आसनों पर बिठाकर कन्यादान का आरंभ हुआ। भगवान शिव से प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। ये सुनकर भगवान शंकर सोच में पड़ गए। शेष देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने भी देखा कि भगवान शिव कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तब हंसते हुए नारद जी ने महेश्वर का मन ही मन स्मरण कर गिरिराज से यूं कहा, तुम मूर्तावश महेश्वर से ऐसा पूछ रहे हो जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है। उन्हीं भगवान शंकर को गिरिजा के तप के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहे हो। इनके गोत्र कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये प्रकृति से परे निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश परमात्मा हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों की इच्छा से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हैं।
गोत्रहीन होकर भी सर्वोत्तम गोत्र वाले हैं। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। अतः तुम अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। इस प्रकार नारद जी ने गूढ़ बातों से हिमाचल को संतुष्ट किया और सभी ने नारद जी को साधुवाद दिया। प्रिय भक्तगण, शिव विवाह में आगे का प्रसंग कल देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।